इसको पे करके ही मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं। ये जेलसी है, ये क्या है? इट्स नॉट जेलेसी, इट्स नॉट जेलेसी, इट्स ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं वो हमें। मैं समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। ख्याल है क्या कि मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, दुबई के मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, सिर्फ हमसे खौफ खाते हैं। पता नहीं अब ये जो खौफ खाता है ये उसका एजेंडा क्या है, ये मुझे नहीं पता। हम सही हैं, मैं ओपनली अपनी कंट्री में हम सही हैं। हमारी वैल्यू है और हमारे मुल्क की कितनी वैल्यू है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जैसे हालात है ना, तो हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान में रहने का तो कोई मतलब सीन ही नहीं है। हमारा अच्छा माइंडसेट है, नहीं। हमारी गैरत गवारा नहीं करती। नहीं, मैं ये समझती हूँ, देखो भाई वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के अंदर बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। आज हम आपको एक पाकिस्तान की एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जिसका दिमाग उसके घुटनों के अंदर है। उसकी बातें सुनने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकेगी और कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और हमारे देश के बारे में बुरा भला कहती है। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इकोनॉमी की बात पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वो जो है ना, ये बताए हम क्यों नहीं फिर पे करके अपनी तारीफ करवाते पूरी दुनिया से? ये माइंडसेट की भी तो बात है। अच्छा, हमारा अच्छा माइंडसेट है, नहीं। हमारी गैरत गवारा नहीं करती। नहीं, मैं ये समझती हूँ, देखो भाई वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके ही मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। नहीं, मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूं? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। ये जेलसी है, ये क्या है? इट्स नॉट जेलेसी, इट्स नॉट जेलेसी, इट्स ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5वें जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। वो नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल। मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती, नहीं हूँ। चाइना पे बात करूंगी तो आप कर लेंगी बात? हाँ, चाइना। देखिए चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। आई लव चाइना भाई। वो नॉन मुस्लिम नहीं है। वो नॉन मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन व्हाट दे हैव वो बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। यहाँ पर तो धोखा बहुत है इंडिया में ना। वही ऑनेस्ट लोग आज मुसलमानों को सरेआम वहाँ कत्ल कर रहे हैं। 700 से ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1% भी आवाज नहीं उठाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर आने होते हैं ना। बारे में मुझे ख्याल है हो गया कि मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, दुबई के मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, सिर्फ हमसे खौफ खाते हैं। पता नहीं अब ये जो खौफ खाता है ये उसका एजेंडा क्या है, ये मुझे नहीं पता। हम सही हैं, मैं ओपनली अपनी कंट्री में हम सही हैं। हम फिर रहे हैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बात करें थोड़ी ऐसी वैसी, पीछे से वीगो डालना भी तैयार है। इचरे में जो वाक्य हुआ, क्या आपको याद है एक औरत के साथ कैसे सर तन से जुदा के उन्होंने नारे लगाए? हालांकि उसकी ड्रेस पे कुछ ऐसा वैसा मेंशन भी नहीं था। पर पीएम मोदी को एज अ पर्सन आप कैसे देखती हो? अगर मैं देखूँ नेशन के हिसाब से तो फिर वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, जो उनके पर्सन्स हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन अगर एज अ रिलीजियस देखूँ तो मुझे नहीं पसंद। क्यों? वो उनका अपना रिलीजन है, वो तो फॉलो करेंगे ही। मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तानी के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। तो वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं करेंगे। क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं वो हमें। मैं समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स जानने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाइना में रहते हैं? यस, चाइना में रहते हैं। तो आपको उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पर 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया है? नहीं उन्होंने नहीं बताया। वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर तो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, वो तो दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं।
क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करता, तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे। हमारी वैल्यू है और हमारे मुल्क की कितनी वैल्यू है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जैसे हालात है ना, तो हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान में रहने का तो कोई मतलब सीन ही नहीं है। हर कोई स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, कोई कमाने के लिए बाहर जा रहा है। तो अगर देखें, बाकी न्यूज़ एंकर को भी देखें, जैसे न्यूज़ में होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो उसमें भी हर शख्स पाकिस्तान की बुराई ही कर रहा है कि भी आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा कि वो अपने ट्रेडिशनल लिबास से हटके गए हो कहीं, और कहीं जाकर उन्होंने अगले की जुबान को प्रेफर किया, वो हिंदी में बात करते हैं जाते हैं। तो उनको समझ में आ जाती है। उन्होंने साथ ट्रांसलेटर, तो वो अपनी जबान को तो प्रेफर करते हैं ना। अब पाकिस्तान नहीं ट्रांसलेटर अफोर्ड कर सकता, तो मैं क्या करूँ यार। मैं पूछना चाहूंगी, दुनिया भारतीय कल्चर को, भारतीय लैंग्वेज को इतना क्यों वैल्यू करती है? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। वहाँ की अवाम ही कर रही होगी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जैसे जर्मन सिंगर की अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का मकसद क्या है? अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में PSL मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो। पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा। चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर, उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने वाले, सब ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। तो क्या हम अब उनको वीडियो है आपके पास? वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैंने लाइव मैच देखा है। ये टीवी पे लाइव मैच देखा, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा। अब हम क्या कहेंगे भाई, तुम लोग सामने वाले उनकी दुश्मन कंट्रीज होंगी ना, इसीलिए, वरना वो कौन सा वहाँ पर मुसलमानों के सगे हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे जो मोदी जी का नाम लेने से चिढ़ जाते हैं या फिर भारत का नाम लेने से चिढ़ जाते हैं, और उनको चाइना से बहुत प्यार होता है, क्योंकि चाइना जो है उनको पैसे देता है, और उनको जो मीडिया है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो चाइना की बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। इसी वजह से उनको लगता है कि चाइना उनका सबसे बड़ा दोस्त है। अच्छा, हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल बात की गई है, उसमें ये कहती है कि भारत आई थी तो कुछ बाहर फेंका था, तो बहुत सारे लोग जो है वो दौड़ रहे थे। मैडम, आप जब आई थी वो बहुत साल पहले आई थी, तब के हालात हुए होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज आप आटा लेकर पहुंच जाए, सिंध के अंदर या फिर लाहौर के अंदर आटा लेकर पहुंच जाए, लोग मरने मारने को तैयार हो जा रहे हैं, और आप कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात नहीं है। मतलब ये सब इनलॉजिकल बातें हैं। ये अपनी एक दुनिया बनाई रखी हुई है। जो कुएं का मेढक जो होता है वो बाहर देखना ही नहीं चाहता है, और मोदी जी वो व्यक्ति है जिसको हाथ मिलाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चल के सामने आते हैं, और तुम्हारे वहां के प्रधानमंत्री है, उनके जूते साफ करने के लिए उनसे महीनों तक अपॉइंटमेंट मांगते हैं। ये फर्क है मोदी जी में और आपके वहां के जो नेता है उसके अंदर। मोदी जी चाय वाले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हर आदमी कुछ न कुछ काम करता है। आपके वहां के जो नेता है वो वैसे नहीं है जो नीचे से उठकर आए हो, इसी वजह से वो पाकिस्तान को लूटते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।